हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो लैंड रिवेन्यू सिस्टम बाय ब्रिटिश देख रहे हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ताल्लुकदारी सिस्टम को। ताल्लुकदारी सिस्टम कैसे काम करता था, क्या ये कोई नया सिस्टम था, हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे। पर हमेशा की तरह स्टार्ट करते एक एमसीक्यू से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ट्राई कीजिए अटैम्प्ट करने का। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ इनकरेक्ट। नीचे गिवन दिए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, ताल्लुकदार लिटरली मीन्स वन हु होल्ड अ ताल्लुक और अ कनेक्शन विच कम्स टू रेफर अ टेरिटोरियल यूनिट। क्या ताल्लुकदार का मतलब वो होता है कि जो एक ताल्लुक को होल्ड करता है या कुछ ऐसा कनेक्शन है ज़मीनी क्षेत्रों से। सेकंड, राजा लिटरली किंग वाज अ टर्म दैट वाज ऑफन यूज्ड टू डेजिग्नेट पावरफुल ज़मींदार। क्या ज़मींदार को राजा नाम से कभी कभी इस्तेमाल किया जाता था, डेजिग्नेट किया जाता था। थर्ड कह रहा है, रैयत्स इन बंगाल ऑलवेज कल्टिवेट द लैंड डायरेक्टली। क्या रैयत जो होते थे, किसान जो होते थे, वो डायरेक्ट कल्टीवेशन करते थे, बट नेवर लीज्ड इट आउट द अंडर राइट। पर वो कभी भी इसे भाड़े पे या किराए पे नहीं चढ़ाते थे, लगाते थे, किसी दूसरे को नहीं देते थे करने के लिए। फोर्थ कह रहा है, इन फ्रांसिस बचनन सर्वे ऑफ द दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न बंगाल देयर इज़ अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नॉन एज जोतेदार। क्या ये जो फ्रांसिस ने सर्वे किया था दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं ऐसा आता है कि जो एक रिच क्लास ऑफ पीजेंट थे उनको जोतेदार कहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो गलत जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहता है कि डायरेक्ट कल्टीवेट कर सकते थे, यानी कर सकते भी थे, फिर भी वो लीज नहीं कर सकते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा था रैंक वाइज सिस्टम में एक किसान दूसरे किसान, उस किसान की ऑटोनॉमी होती थी, ज़मीन उसके विल पे होता था कि वो ज़मीन पे खेती करता है या किसी को भाड़े पे लगा देता है। तो ये सिस्टम ही यहाँ पे ये गलत पॉइंट हो गया, तो इसका राइट आंसर है सी। एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। स्टार्ट करते ताल्लुकदारी सिस्टम। ताल्लुकदारी सिस्टम अगर आप ज़्यादा सर्च करें तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये अपने आप में कोई एक नया सिस्टम नहीं था। ये एक नया सिस्टम नहीं था, जो पुराने सिस्टम जो चल रहे थे उसी का एक नया वर्जन, ये नया नाम था। अलग अलग जगहों पे एक ही सिस्टम को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो ताल्लुकदार जो का जो मतलब है, ताल्लुकदार जो सिस्टम है या ताल्लुकदार का जो मतलब है वो अलग अलग मतलब है अलग अलग जगहों पे। जैसे इन अवध ताल्लुकदार इज़ अ ग्रेट लैंड होल्डर। जैसे अवध के रीजन में ताल्लुकदार एक बहुत बड़े ज़मीन का मालिक होता था। कई कई जगहों पे ज़मींदार को भी ताल्लुकदार बोला जाता था। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार थे तो इस सिस्टम को ताल्लुकदार भी बोला, सिस्टम भी कहते थे, और उस ज़मींदार को ताल्लुकदार भी कहते थे कई जगहों पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ताल्लुकदार थे वो तो पहले क्या थे, एक एरिस्टोक्रेट थे, समाज में एक मिडिल क्लास, रिच मिडिल क्लास के रूप में जन्मे, है ना, एरिस्टोक्रेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो फॉर्म्ड रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। जो बाद में जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत या मुगल पीरियड में एक रूलिंग क्लास, मतलब वो रूल भी करते थे कई कई जगहों पे, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। और इनकी जो राइट होती थी वो हेरिडिटी होती थी, मतलब वो ख़ानदानी, एक ही फैमिली ओन करती थी सारी लैंड को, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही सिस्टम चला, अंग्रेज़ों ने इसी सिस्टम को आगे मूव ऑन किया। और बाद में जब ताल्लुकदार बनाया गया तो उस सिस्टम में क्या था, ये बहुत बड़े ज़मीनों के मालिक तो होते थे, लेकिन कितनी, तो अ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रूल्ड बाय ताल्लुकदार नोन एज ताल्लुकदारी। तो जहाँ पे भी ये ताल्लुकदार जिस भी जगह को रूल करते थे उस जगह को ताल्लुकदारी कहते थे, उस चीज़ को ताल्लुकदारी कहते थे, उस चीज़ को ताल्लुक भी, आपने अभी भी सुना होगा, आज के टाइम में भी तालुका, आपका तालुका क्या है, आप सर्च कीजिएगा आप किस तालुका में आते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी कई जगहों पे चल रही है। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता था वो जर्नली कंप्राइज किया जाता था 84 विलेज का।
ठीक है, एंड अ सेंट्रल टाउन। जनरली 84 विलेज का एक ग्रुप बनाया जाता है जनरली, और उसको एक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, उस डिस्ट्रिक्ट का एक तालुकदार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि तालुकदार का काम क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करो भैया, उसके बाद अपने एरिया में एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। तालुकदार के पास मतलब एक मिलिट्री या पुलिस पावर भी दे दी गई है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास जो उसके बाद अगर राजा को या आप जिस भी गवर्नमेंट के अंदर हो, उस गवर्नमेंट को कभी भी मैन पावर चाहिए, कभी भी मिलिट्री पावर चाहिए, तो आप उसको सप्लाई करोगे, सप्लाई मैन पावर टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और ये सिस्टम बिल्कुल सिमिलर था यूरोप के फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम से। आपने सुना होगा फ्यूडल लॉर्ड, सामंतवाद या सामंत, तो यही वो सामंत हुआ करते थे, ज़मीनों के बड़े बड़े मालिक। ये सिस्टम यूरोप में भी चल रहा था। नेक्स्ट है द मोस्ट केसेस ऑफ तालुकदार वर इंटाइटल टू कीप 1/10। कहीं कहीं जगहों पे मोस्टली 10 में से एक हिस्सा जो रेवेन्यू का आता था वो बुलाता था कि तालुकदार अपने लिए रखेगा। पर कई जगहों पे जहाँ तालुकदार काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता था वहाँ पे वो 1/4 भी रख सकता था। और ऐसे तालुकदार को चौधरी कहते थे, जो आज के टाइम में भी चौधरी है। ठीक है, तो ऐसे तालुकदार को चौधरी कहते थे। और राजस्थान, बंगाल और पंजाब, हर रीजन में इसका थोड़ा अलग मतलब था। थोड़े कोई कहीं पे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, कहीं पे कम पावरफुल हुआ करते थे। राजस्थान, खातीवार एंड बंगाल के रीजन में तालुकदार तो जस्ट राजा के जस्ट बाद का होता था इन द डोमेन ऑफ लैंड कंट्रोल और सोशल स्टेटस। मतलब अगर ज़मीनी शक्ति और ज़मीनी पावर की बात की जाए तो राजा के बाद किसकी कौन सा ताकतवर था ज़मीनी मामलों में और सोशल स्टेटस में? तालुकदार। ठीक है, और पंजाब और की बात करें या यूपी की बात करें तो तालुकदार तो मोर पावरफुल, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वो डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नर के अंदर ही काम करते थे डायरेक्टली। और ऐसे ही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को जो भी बहुत बड़े पावरफुल हुआ करते थे उनको राय साहब सुना होगा, राणा साहब या राजाज या महाराजा, इन टाइटल से की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नाम भी लिखा है मैंने, राजा जंग बहादुर ऑफ नानपाड़ा, एक पर्सनैलिटी थे जो तालुकदार हुआ करते थे नानपाड़ा के। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बहुत बड़े जो ज़मींदार हुआ करते थे वो अपने अंडर, अगर उनको हैंडल करने में मुश्किल होती थी थोड़ी, तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे तालुका बना लेते थे, छोटे छोटे सेवरल तालुका बना लेते थे। जैसे कुछ एग्जांपल है सच एस जंगलपुरी तालुक, माजकुरी तालुक, सिकमी तालुक। तो ऐसे छोटे छोटे तालुक भी बनाए जाते थे बड़े ज़मींदार और बड़े तालुकदार अपने अंडर। नेक्स्ट है अ तालुकदार रेंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। तालुकदार को कितना रेंट देना है ये फिक्स था। ठीक है, लेकिन जो तालुकदारी राइट था, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल था। ठीक है, कि कौन कितना सलामी देता है, ज़मींदार जो बड़े ज़मींदार है उनको कौन कितना पेमेंट करता है, उस हिसाब से तालुकदार चेंज भी हो सकता था। लेकिन तालुकदार कितना देगा ये जनरली फिक्स था। ठीक है, तालुकदार रेंट वाज फिक्स्ड एंड परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट ऑल तालुका राइट वर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो ये तालुका राइट था, तालुका की जो पावर थी, इसको अबोलिश कर दिया गया था। किस तरीके से? ईस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एंड टेनेंसी एक्ट 1950 में। 1950 में इस चीज़ को अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन तालुकदारी सिस्टम के बारे में। आप अगर इस चीज़ को और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस गिवन रेफरेंस पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आप इस साइट को विज़िट कर सकते हैं, बंगाल पीडिया, बांग्लादेश की साइट है, उस पर भी इस बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो की आप PDF ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल री अकेडमी से। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।